I hope you all are well at home. Today we are going to start our new chapter, that is Abu bin Adim. ठीक है, चैप्टर नंबर 5. ये एक पोयम है और अबू बिन आदिम जो है वो एक सूफ़ी संत हैं, ठीक है, जिनके एक एक्सपीरियंस को इस पोइट ने इस पोयम के थ्रू हमें बताया है. ठीक है, जो अबू बिन आदिम थे वो भगवान को बहुत मानते थे, वो सूफ़ी संत थे. ठीक है, उनका एक छोटा सा एक्सपीरियंस है जो इस पोयम के थ्रू हमें बताया गया है. ओके, लेट्स स्टार्ट. ओके, अबू बिन आदिम में हिज ट्राइब इंक्रीज. अबू बिन आदिम, ये पॉइंट उनको कह रहा है कि भगवान करे कि उनके जैसे लोग और हों. ठीक है, अवोक वन नाइट फ्रॉम अ डीप ड्रीम ऑफ पीस. जाग जाते हैं एक रात को अपने एक गहरे सपने से, शांति के एक सपने को वो देख रहे होते हैं और एक रात अचानक से वो क्या हो जाते हैं, अवोक, उठ जाते हैं. ठीक है, एंड सो, और देखते हैं विद इन द मूनलाइट इन हिज रूम, कि उनका जो रूम है, उनका जो कमरा है वो चांद की रोशनी से भरा हुआ है. मेकिंग इट रिच एंड लाइक अ लिली इन ब्लूम, वो इतना ज़्यादा ऐसा चमकीला बना हुआ है जैसे कि जो लिली है एक फ्लावर है जो ब्लूम होता है, खिलता है. ठीक है, जब एक फूल खिलता है उस तरीके से उनका जो रूम है वो चांदनी से भरा हुआ है. एन एंजल राइटिंग इन अ बुक ऑफ गोल्ड, और तभी वो अचानक देखते हैं कि उनके उस रूम में एक एंजल परी भी बोल सकते हैं हम, देवदूत भी बोल सकते हैं, या फरिश्ता. ठीक है, तो एक देवदूत जो है वो एक बुक में लिख रहा है, और वो बुक कैसी लग रही है उन्हें, सोने की. ठीक है, एक सोने की किताब में कुछ वो देवदूत लिख रहा है. तो अबू बिन आदिम अचानक से देखते हैं नींद से जागकर. ओके, यहाँ पे बुक ऑफ गोल्ड इसलिए कहा गया है कि वहाँ पे कुछ बहुत अच्छा वो लिख रहा है. ठीक है, तो जो हम अभी आगे पढ़ेंगे. एक्सीडिंग पीस हैड मेड अ बिन आदिम बोल्ड, बहुत ज़्यादा वहाँ शांति थी जिसने बिन आदिम को बोल्ड बनाया. मतलब बहुत शांति थी वहाँ पर. बिन आदिम को डरना चाहिए था कि उनके रूम में कौन है, पर वो भगवान को बहुत मानते थे तो वो बहुत फ्रैंक थे, फियरलेस थे, नीडर थे. एंड सो द प्रेजेंस इन द रूम ही सेड, तो जो प्रेजेंस वहाँ रूम में थी, जो कमरे में वो देवदूत प्रेजेंट था, उससे उन्होंने क्या कहा, व्हाट राइटेस्ट दाउ, कि आप क्या लिखते हैं. राइटेस्ट ठीक पुराना वर्ड है जो राइट का है, जिसका मीन जो है राइट होता है, और दाउ का मतलब यू, कि तुम क्या लिखते हो, क्या लिख रहे हो. द विजन रेज्ड हिज हेड, जो रोशनी थी, जो विजन था वो, यानी वो जो देवदूत था उसने अपना सिर उठाया. एंड विद अ लुक मेड ऑफ ऑल स्वीट अकॉर्ड आंसर, और एक बहुत स्वीट सी आवाज़ में, एक अच्छी आवाज़ में, एक विनम्रता से उन्होंने उसकी तरफ देखकर आंसर किया. द नेम्स ऑफ दोज हु लव द लॉर्ड, मैं उनके नाम लिख रहा हूँ जो भगवान से, ईश्वर से, खुदा से प्यार करते हैं. एंड इज माइन वन, सेड अबू ने क्या पूछा, क्या उनमें मेरा नाम भी है एक, तो उन्होंने क्या कहा, ने नॉट सो, नहीं ऐसा नहीं है. ठीक है, रिप्लाइड द एंजल, जो एंजल है, देवदूत है, उसने क्या जवाब दिया, नहीं, आपका नाम उसमें नहीं है, ऐसा नहीं है. अबू स्पोक वेरी मोर लो, जो अबू ने फिर बहुत विनम्रता से कहा, बट चीयरली स्टिल, फिर भी खुश होकर कहा. एंड सेड, और कहा, आई प्रे दी देन, मैं प्रे करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि मेरा नाम भी उसमें हो. ठीक है, राइट मी एज वन हु लव्स हिज फेलो मैन, मेरा नाम भी उसमें लिख लो कि जो भगवान के फेलो मैन है, जो भगवान को प्यार करते हैं, उन लोगों की लिस्ट में मेरा नाम भी लिख लो. द एंजल रोट एंड वेनिस्ड, एंजल ने लिखा और वो वहाँ से गायब हो गया. द नेक्स्ट नाइट, अगली रात, इट केम अगेन, वो दोबारा आया. विद अ ग्रेट वेकनिक लाइट, किसके साथ, वही चांद की एक बहुत खूबसूरत रोशनी के साथ. और अबू बिन आदिम जब रूम में सो रहे थे तो रात को वो फिर वापस आया उस रोशनी के साथ. ठीक है, और सेम वही हुआ, वो अबू बिन आदिम फिर उठे. एंड शोड द नेम्स हुम लव ऑफ गॉड हैड ब्लेस्ड, और उस एंजल ने, जो अबू बिन आदिम है, जो सूफी संत है, उनको वो नाम दिखाए जो ईश्वर से, भगवान से बहुत प्यार करते थे. ठीक है, एंड लो बिन आदिम्स नेम लेड ऑल द रेस्ट, और अब देखिए जो आदिम का नाम है वो सबसे ऊपर उस नामों में था. ठीक है, यानी कि जितने भी बचे हुए नाम थे उन सबको वो लीड कर रहा था. सबसे पहला नाम अबू बिन आदिम का था, जो ईश्वर से प्यार करते हैं. ठीक है, ये जो राइटर हैं ले हंट, इन्होंने इस पोयम में हमें अबू बिन आदिम की एक साथ हुई एक घटना के बारे में, एक छोटे से वाक्य के बारे में हमें बताया है, जो एक सूफी संत है. ओके गाइस, अगर आपको इसमें कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, यू कैन कॉल मी और मैसेज मी इन द इवनिंग 5 to 7. ओके, थैंक यू.